गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग बीमाओं से लाभ पढ़ते हैं। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि बीमा हम किसे कहते हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये बीमा से हमारे लाभ क्या होते हैं। बीमाओं से लाभ, बीमा से लाभ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीमा हम किसे कहते हैं। तो बीमा के बारे में हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे आप लोगों के सामने कि जैसे बीमा हमारी क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि का जो मूल मात्रक होता है, उन मूल मात्रकों के ऊपर में जो घात लगाई जाती है उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। अब इस बीमा से हमारे लाभ क्या हैं, वो लाभ मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। बीमा से नंबर 1 का लाभ ये आपका होता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। नंबर दूसरा लाभ इसका होता है किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना। नंबर 3 आपका होता है कि अगर हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये बीमा जो भी आपकी होती है वो किसी भौतिक राशि के मात्रकों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसी को हम बीमा कहते हैं। अब उस बीमा से हमारी लाभ क्या होती है। देखिए, हर कोई जो होता है, कोई भी सौदा करता है तो लाभ का सौदा करता है। हम इसी प्रकार से ये देखेंगे कि बीमा से हमारी लाभ क्या होती है। तो बीमा से ये निम्नलिखित 3 लाभ आपके होते हैं। क्या क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पद्धतियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, MKS, CGS और FPS। एक चौथी पद्धति आपकी SI, इंटरनेशनल सिस्टम। तो कोई भौतिक राशि का अगर मात्रक दे दिया जाए एक पद्धति में तो उसे दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर कोई भौतिक राशि आपके पास में है, उसका मात्रक दे रहा है MKS पद्धति में, तो इसे हम CGS में कैसे बदलेंगे, या CGS में दे रहा है तो MKS में कैसे बदलेंगे, या MKS में दे रहा है तो हम CGS में कैसे बदलेंगे। ये हो गया पहला लाभ। और दूसरा लाभ ये होता है कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई सूत्र आपका लिख दिया गया या कोई समीकरण आपका लिख दिया गया, अब आपको उसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये आपका हमारा सही है कि गलत है, इट इज राइट और रॉन्ग। तो उसके लिए हमारी बीमा बड़ा सहायक होती है। फिर उसके बाद में नंबर 3 आपका है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे तमाम भौतिक राशियां आपको दे दी जाएं और उनमें कहा जाए कि इनमें संबंध आपस में कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, तो इसे हम कैसे करते हैं संबंध स्थापित। ये हमारी तीसरी लाभ है। तो अब हम लोग पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बीमा से जो लाभ हमारे पास में है, ये पहला लाभ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जैसे कैसे बदलते हैं इसको मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। बड़ा ही आसान होता है, लेकिन जब आप केयरफुली इसको देखेंगे तब उसके बाद में आपके समझ में आएगा कि कैसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम बदलते हैं। जैसा कि ये आपका पहला लाभ है। अब इसी लाभ को मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। देखिए, जैसे मान लो भैया कि आपके पास में कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि
जो भी भौतिक राशि होती है उसे आप लोग जानते हो कि जब तक उसकी क्वांटिटी और उसका मात्रक नहीं लिखा जाता है तब तक वो भौतिक राशि पूर्ण नहीं होती है। जैसे आपका मैंने यहाँ पे किसी भौतिक राशि को मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसका मान n1 और u1। n1 क्या है? इसका आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये u1 क्या है? उसका मात्रक है, इसका मात्रक है। इसी प्रकार से ये किस में हो गई? ये पहली पद्धति में हो गई, ये पहली पद्धति में हो गई मान, ये पहली पद्धति में हो गई। इसी प्रकार से उसी भौतिक राशि का अगर हम ये मानते हैं कि दूसरी पद्धति में, अगर हम यहाँ पे लिख दें दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में उसका मात्रक जो मान जो है, सॉरी आंकिक मान जो है वो n2 है। कितना है? n2 है। और मात्रक जो है वो u2 है। आंकिक मान कितना है आपका? n2 है, और मात्रक क्या है इसका? u2 है। तो ये n2 का मान क्या होगा इस मूल मात्रक में? तो इसी चीज को हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते ये हैं कि जो क्वांटिटी आपकी थी, यानी जो भौतिक राशि थी, मान लो Q थी, तो उसका मान जो हो जाएगा वो n1 u1, और ये बराबर में हो जाएगा n2 u2 के। क्लियर हुआ? अब ये माना जाए कि जो भी भौतिक राशि होती है उसकी कुछ ना कुछ विमाएं होती हैं। तो मैंने माना कि इस u1 में, जो u1 आपका है, u1 इक्वल टू आपके पास में आ रहा है m1 की पावर a, L1 की पावर b, और T1 की पावर यहाँ पे आ रहा है कितना? c। इसी प्रकार से u2 का मान आपका आ रहा है कितने? m2 a, और L2 b, और T2 यहाँ पे आ रहा है c। याद रखिएगा कि इनके मूल मात्रक इनके चेंज हो रहे हैं, इनके मूल मात्रक चेंज हो रहे हैं। पहली पद्धति में m1 है और दूसरी पद्धति में m2 है, पहली पद्धति में L1 है, दूसरी पद्धति में L2 है, और T1 है, यहाँ पे T2 है। लेकिन इनकी घातें नहीं बदलेंगी, क्योंकि घात ही तो आपकी विमा है, तो इसलिए इनकी घातें कतई चेंज नहीं होती हैं। अगर इस मान को उठा करके यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर करें तो इसलिए ये n1 बराबर n1 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? m1 a L1 b T1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? c। और फिर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ जब लाके रखेंगे n2, और ये हो जाएगा आपका कितना? m2a L2b, और ये हो जाएगा T2c। यहाँ से n2 की वैल्यू जब आप कभी निकालोगे तो n2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? क्योंकि दूसरे पद्धति में ही मान आपको निकालना है, तो n1 हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई जब करेंगे तो m1 बटे m2 आएगा, इसकी पावर a हो जाएगी, L1 बटे L2 हो जाएगा, इसकी पावर b हो जाएगी, और T1 बटे आपका T2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। यही वो सूत्र होता है भैया जिसकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम बदल सकते हैं। सॉरी, क्या नाम है? इनके मान को हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम इनके मान को बदल सकते हैं। यही चीज थी आपकी किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, यही आपका सूत्र होता है। अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल की सहायता से आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगा कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, अभी आपको हमने ये बताया कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम बदलते हैं, जिसके लिए आपको हमने फार्मूला दिया। अब उसी पर आधारित एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो एग्जाम्पल ये भैया कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर है तो इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भौतिक राशि हमारी जो है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इसका हल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसके हल में ये जाएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, पहले हम इसकी विमा को लिख लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की हमारी विमा आ जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है? m की पावर 0 और l और t की पावर -2 होती है। ये हो गई। और यहाँ पे इतनी होने के बाद में यहीं से हम लोग ये देख लेंगे कि a का मान कितना हमारा मिल रहा है? 0, और b का मान क्या मिल रहा है? 1, और c की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। आप जानते हो कि अभी कुछ देर पहले जब हमने आपको एग्जाम्पल में बताया तो भौतिक राशि की जब विमा लिखी गई थी तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c लिखी गई थी। आज m की पावर कितनी है? 0 है तो वो a का मान हो गया, l की पावर 1 है तो 1 का मान हो गया, b का मान हो गया, और t की पावर -2 है तो वो c का मान हो गया भैया। अब इसके बाद में
इसके जो आंकिक मान है उस आंकिक मान को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये n की वैल्यू दे रहे हैं, n1 की वैल्यू 10 दे रहे हैं और u1 जो आपका है वो है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है आपकी पहली पद्धति। अब दूसरी पद्धति में हमें n2 का मान ज्ञात करना है, वो भी u2 कितना है आपका, u2 है सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। बात आ गई समझ। अब यहां पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा होता है n2 इक्वल टू n1 m1 बटे m2 की पावर a l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर कितनी होती है भैया, यहाँ पे c होती है। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर m1 और m2 की वैल्यू कितनी है, की घात कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसको हम लिखना नहीं चाहते थे लेकिन लिख देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और l1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पहले मात्रक में कितनी है, मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मीटर। दूसरे मात्रक में कितना है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। ये बंद करके b की घात कितनी यहाँ पे आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। t1 उसमें कितना था, सेकंड में। और उसके बाद में फिर बटे में कितना जाएगा, मिनट में। और इसकी घात c की घात कितनी लगी हुई है, -2। यहाँ पर हम लोग -2 लगा देंगे। अब देखिए आपको मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में और सेकंड को चेंज करना है मिनट में। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर ये सावधानी ये बरतना है कि यहाँ से n2 की वैल्यू जो आपकी होगी वो 10 हो जाएगी। इसका मान तो आपका 1 हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में जब बदलेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और नीचे आपका 1 सेंटीमीटर लिखा है, लिखा रहने दीजिए, गुणे 1 है, रहने दीजिए। इसकी घात चूंकि 1 थी इसलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, हमने यहाँ कोष्टक नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये जो सेकंड है, सेकंड को सेकंड ही रहने दीजिए, सॉरी सेकंड को ही बदलना है किसमें, मिनट में। मिनट को मिनट ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो कितने मिनट होते हैं, 1/60 मिनट होते हैं। 1/60 मिनट होते हैं। और नीचे की साइड में क्या लिखा है आपका, 1 मिनट लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट। इसकी घात कितनी लगी है, -2। तो यहाँ पे -2 लग जाएगा। ये देखिए ये 10 हो गया और ये आपका 100 हो गया। सेंटीमीटर कट जाएंगे। जब इनको पलटेंगे तो 60 बटे आपका 1 आ जाएगा। और चूंकि ये 2 बार लिखा है, इसको यदि पलट देंगे मतलब इस माइनस चिन्ह को प्लस बनाने के लिए हम इसे अंश को हर को क्या बना देंगे भैया, हर को क्या बना देंगे, अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 60 हो गया और सॉरी 10 हो गया, ये 100 हो गया और 60 को 2 बार जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। यहाँ पे जब हम लोग लिखना चाहेंगे 3.6 गुणे 10 की पावर देखिए 3 ये दिया, 2 ये दिया 5 और 1 ये दिया 6। इतना कितना हो गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो क्या देखा आपने ये देखा कि जो मान आपका ये MKS पद्धति में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वो मान दूसरी पद्धति में जो ये कह रहे थे कि सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलो, उसका मान कितना आ गया, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। यही तरीका होता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, दैट्स ऑल। इसे आप नोट कर लीजिए।